इतिहास रचते हुए चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की है। ऐसा करने वाला भारत देश पहला देश बन गया है। इस सफलता पर पूरे देश में जश्न का माहौल बना हुआ है। सभी लोग जश्न मना रहे हैं। इस सफलता पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गरुड़ द्वारा पुराना बस स्टैंड शहीद चौक पर ढोल धमाकों के साथ आतिशबाजी कर नाचते हुए खुशियां मनाई गई और मिठाइयां बांटी गई और जश्न मनाया गया है। इस अवसर पर क्षेत्र के विधायक देवीलाल धाकड़, पूर्व विधायक चंद्रसेन सिसोदिया, नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया, मंडल अध्यक्ष उमराव सिंह चौहान, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राजेश चौधरी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुकेश काला, विजय पाटीदार, विनोद ग्वाला, अशोक पहलवान, किसान मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष राहुल पाटीदार, मीडिया प्रभारी दिनेश पवार, युवा मोर्चा जिला महामंत्री गोकुल सिंह चौहान, गौरव सेन, युवा मोर्चा मंडल महामंत्री राकेश मोहेर, हरीश जोशी, राकेश सेन, महेश साखला, घनश्याम वर्मा, बद्रीलाल लोहार सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता व अन्य नागरिकगण उपस्थित रहे। आज किस विषय को लेकर के उत्साह मनाया जा रहा है यहाँ? देखिए, हमारे देश के विज्ञान को दुनिया भी मानेगी। कई वर्षों से हमारे वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए थे। आज उन्होंने सफलता अर्जित की है और दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जाकर पहुंचा है और इस चंद्रयान 3 का वहां पर स्थापित होना पूरे देश के लिए एक उत्साह का और वातावरण पूरे देश में बना हुआ है। ये पहला देश है हमारा जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा है, इसलिए पूरे देश के लोगों की निगाह इस पर पूरे देश भर में खुशियां मनाई जा रही है, पटाखे छोड़े जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है और इसलिए हमारे वैज्ञानिकों को भी हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत के बाद में और सफलता अर्जित की है। एक नई चेतना का उत्साह पूरे देश भर में है, नई चेतना का उत्साह है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिक जिस तरह से इस प्रकार की उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है और इसलिए हम पुनः सभी वैज्ञानिकों को, पूरे देशवासी और धन्यवाद दे रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। देखो, चंद्रयान 3 लैंडिंग हो चुका है और अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, चंद्रयान 3 लैंडिंग होने के बाद में फिर उसके धीरे धीरे उसके बाकी पार्ट खुलेंगे और उसके बाद में फिर बाकी आगे के जितने भी और वैज्ञानिक दृष्टि से हमको लाभ मिलने वाले हैं वो पूरे देश भर को लाभ मिलेंगे, जिसके कारण हमारा देश प्रगति करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या क्या किया गया है उत्साह के तौर पे, किस तरीके से उत्साह मनाया गया है? गरुड़ में हर चौराहे पर पटाखे छोड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी है और पूरे नगर के सभी जितने भी देशभक्त लोग हैं उन सब लोगों को खुशी, पूरी जनता को खुशी है। भारत माता की जय। संपूर्ण देश और दुनिया में एक नया चमत्कार माननीय मोदी जी ने किया है। वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने लगातार जिस प्रकार से वैज्ञानिकों का सम्मान बढ़ाया है और एक तरफ इस देश की सेना का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, उसी का परिणाम आज हमारे सामने है। हमारे देश के सारे वैज्ञानिक, देश के सारे सैनिक और उत्साहपूर्वक नए नए कार्यों को अंजाम देकर उन्होंने आज इस यान को भेजकर वापस चंद्रमा पर लैंडिंग करा दिया। इस अवसर पर मैं संपूर्ण देशवासियों को माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे माननीय मोदी जी की बहुत अंतिम अवसर तक ये चांस छोड़ने वाले नहीं है और बारीकी से इस पर अध्ययन किया जा रहा है। लगातार माननीय मोदी जी इस पर नजर रखे हुए हैं और माननीय मोदी जी, आप सबको पता है कि हमारे देश के त्योहार अधिकतम वो सेना के बीच में जाकर मनाते हैं, हमारे वैज्ञानिकों को बीच में रहकर उनका उत्साहवर्धन करने का काम करते हैं। देखो, कोई भी काम की सफलता के लिए लगातार प्रयत्न करना पड़ते हैं। हमने एक अभियान चलाया, दूसरा अभियान चलाया और तीसरे अभियान में हम सफल हुए। मैं आज की इस अवसर पर देश के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और इसी प्रकार से आगे सफलताओं के झंडे हमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, युवा मोर्चे के सब कार्यकर्ता वगैरह सभी लोग और पूरे देश की जनता आज खुशी के माहौल में उल्लासित है, उमंग में है पूरी। बहुत और किस तरीके से जो अन्य जो कानून अभी लाए जा रहे हैं वो किस तरीके से विज्ञान से भी रिलेटेड है, साइंटिफिकली भी लोगों को फायदा पहुंचाएंगे? देखिए, आपके प्रश्न का भी मैं जवाब दूंगा। देश की जनता को, गरुड़ की जनता को
ये जो चंद्रयान अभी लैंडिंग हुआ है, ये बहुत ही देश के लिए गर्व की बात है। क्योंकि पिछली बार हम असफल रहे थे, तब मोदी जी ने भी वहाँ इसरो में जाकर वैज्ञानिकों को आश्वासन दिया था कि अगली हम तैयारी बढ़िया करेंगे। अभी मोदी जी जोहान्सबर्ग में है, दक्षिण अफ्रीका में है, लेकिन उन्होंने वहीं से संदेश भेजा है और गरुड़ की जनता इस चंद्रयान से बहुत खुश है। अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर खुशियां मनाई है, मिठाई बांटी है, जिसमें सभी वरिष्ठ नेता विधायक साहब के नेतृत्व में उपस्थित रहे। उन्होंने जो कहा है कि विज्ञान से कानून का क्या नाता रहेगा, तो सीआरपीसी और आईपीसी में जो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जो परिवर्तन किया है, उसमें एक पॉइंट ये भी है कि पहले वीडियोग्राफी के माध्यम से उस एविडेंस को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होता था, लेकिन अब वैज्ञानिक टेक्निक जो आपने प्रश्न करा है कि अब अपराध जब बढ़ रहे हैं तो सीधे वीडियोग्राफी के माध्यम से सीधे उसको न्यायालय में पेश होकर उसकी सत्यता घोषित होते ही और आरोपी को सीधे जेल हो जाएगी। तो निश्चित रूप से जो देश में आबादी बढ़ रही है, क्राइम हो रहे हैं, तो क्राइम निश्चित रूप से कम होंगे, क्योंकि जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। और जहाँ भी कोई अगर कैमरे की निगाह में कोई अपराध होता है तो वो उस अपराधी को सजा होगी और निश्चित से कानून द्वारा कानून का राज स्थापित होगा। और आने वाले समय में ये जो चंद्रयान लैंडिंग हुआ है, निश्चित रूप से इसके द्वारा जो तस्वीरें भेजी जाएगी, इसके द्वारा जो वैज्ञानिक तरक्की